आपके गांव में बीजेपी के कल प्रत्याशी आए थे, मैं तो हैरान हूं। एक तो जैसे मान लो मेरा है, आपकी बहन हूं, आपकी बेटी हूं, आपकी विधायक हूं, हमेशा आपका आशीर्वाद रहा है, वोट आपसे मांगने के लिए आई हूं, वोट मांगने के लिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए, और फिर ऊपर से मैं वोट भी लूं और आपकी नोट भी लूं, वो नहीं चाहिए मुझे। वोट तो आप मेरे को वोट के हिसाब से तो सारा गांव बिटला एक बार हाथ उठा के सारे ये कह दें, वोट तो आप कांग्रेस पार्टी को ही दोगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ही दोगे, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को ही दोगे। बीजेपी की नोटों से भूख नहीं भरी ना, बेशक से नोट ले जाए, वोट नहीं मिलेगा हमारे इलाके से उनको। ये क्या इन्होंने, कहीं दारू बांट रहे हैं, कहीं पैसा ले रहे हैं, मतलब क्या मचा रखा है, लूट मचा रखी है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है बीजेपी। जहां प्रत्याशी जा रहा है जुट रहे हैं। बताओ तो सही, गांव बिटला में किया क्या है? कोई काम किया है बीजेपी वालों ने? जिला परिषद चेयरमैन ने काम किया है? कोई खट्टर साहब ने किया कुछ? अब सैनी साहब ने किया? और बताओ बहन जी ने किया कि नहीं किया है? एक बात सुनो, आप लेने वाले बनो, हुड्डा साहब की सरकार आ रही है, वारे न्यारे कर देंगे, करोड़ों रुपए की ग्रांट और जो समस्या है उसका समाधान हम लोग जो है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग करने का काम करेंगे। विपक्ष में हूं, आपकी बहन हूं, हमने विपक्ष में विधानसभा में लगातार 4-4.5 साल तक लड़ाई लड़ी, गांव बिटला की, कोंद्रावली की, निवाता की, चंडवाना की, मुंडेड़ा की और आसपास के रेडूवास की 10-12 गांव की। अब बड़ा अच्छा है जी, टिकट लेके आए हैं, नोट इकट्ठे करके चले जाएंगे, हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए। और फिर और देखो, उस लड़ाई में हमारे पूर्व सरपंच बैठे हैं कृष्ण जी, हमने और भी बहुत सारे साथी हैं, सबको पता है, जय भगवान जी वगैरह, हमने जो है विधानसभा में पेटिशन कमेटी में ये लगाया कि हमारा जो क्षेत्र है भिंडावास की वजह से, ये कोंद्रावली से खड़े हैं हमारे पंडित जी, कि भिंडावास की वजह से हमारे क्षेत्र में फसलें नहीं हो रही, बीमारी हो गई, पशु हमारे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं और गांव हमारा पूरा पलायन करने की स्थिति में है लगातार। हाँ जी, अच्छा बैठे हैं महेंद्र मास्टर जी, हाँ जी, महेंद्र मास्टर जी और हमारे सूरजमल जी और हमारी जो भिंडावास बचाओ समिति के ओम प्रकाश जी थे, महेंद्र मास्टर जी को हमने उसमें सदस्य के रूप में लिया और मैं ये धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों ने संघर्ष किया, हमने संघर्ष किया और उसके बाद हमारी ड्रेन नंबर 8 उसकी कभी सफाई नहीं हुई थी, हमारा सारा गांव डूबा, हमारा सारे खेत डूब जाते थे, तो हमने ड्रेन नंबर 8 का भारत सरकार से एनओसी लेनी थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, सारे अधिकारी बुलाए, एसीएस फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर वाले, सिंचाई विभाग वाले और सबको बुलाने के बाद ये कहा हमारा गांव बिटला की जमीन हमें सही चाहिए। और आपको याद होगा जब एक बार हमने विधानसभा में प्रश्न लगाया था तो खट्टर साहब थे मुख्यमंत्री, खड़े हो गए, सेम ग्रस्त जमीन के लिए पोर्टल बना दिया है, किसानों को बोलो पोर्टल पर जाएं। फिर खड़े हुए जेपी दलाल, उनके मंत्री, वो भी कहने लगे बहन जी आपको पता है क्षतिपूर्ति पोर्टल है, एक सेम के लिए पोर्टल है, जिन किसानों की जमीन खराब है वो उस पोर्टल पर जाकर कहें। और हमने एक बात कही, पोर्टल की सरकार नहीं चाहिए, काम चाहिए हमें। और हमने विधानसभा में जो लड़ाई लड़ी उसका ये नतीजा हुआ, चाहे चीफ इंजीनियर, ईआईसी, एससी इरिगेशन, 2-3 बार तो हमारे सभी साथी विधानसभा की कमेटी की मीटिंग्स में गए। उसके बाद ड्रेन नंबर 8 हुई, हमारा पाइपलाइन दबने का काम हुआ, बिजली का कनेक्शन हमारा काम हुआ और मैं कहती हूँ हमारे 10-12 गांव की 2,500-3 हजार एकड़ जो जमीन थी, आज क्योंकि अभी थोड़ी बारिश हो गई, पिछली बारिश याद है, किश्ती में आए थे अधिकारी यहाँ पर, किश्ती में गांव बिटला में, किसकी सरकार है? बीजेपी की। ना उन्होंने पहले कुछ किया ना आगे कुछ करने की उनकी नीयत है। अगर कोई आपका भला करेगा
और काम करेगा तो कांग्रेस पार्टी काम करने का काम करेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपका काम करेंगे। मैं आपकी बहन, पूरे हरियाणा में एक हवा चल रही है और झज्जर विधानसभा में एक तरफा माहौल है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जाएगी, जाना इसलिए पड़ेगा कि धर्म जाति बिरादरी के नाम पर, धर्म जाति बिरादरी के नाम पर केवल जहर घोलने का काम करते हैं। युवाओं को नौकरी नहीं। ये इतने सारे युवा, कोई फूल बरसाने की तैयारी में, कोई माला लेकर खड़ा, कोई बुक्के देना चाहता है, कोई गदा देना चाहता है। कोई बात नहीं, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। सुख दुख में हम लोग एक दूसरे के साथी हैं। जीत कर आएंगे, जोरदार स्वागत करवाएंगे यहाँ पर, उसमें क्या बात है। और जीत पक्की क्यों मैं कह रही हूं, जिस भी गांव में जा रहे हैं होड़ लग रही है, बीजेपी खाली, जेजेपी खाली, लोकदल खाली। और अब तो हालात ये हो गए हैं, जिन्होंने टिकटें ले रही हैं वो भी अपने टिकट फेंकने को हो रहे हैं कि जी ये तो भाई गलती कर ली हमने, हमारे तो गले में सांप डाल दिया मरा हुआ। तो इस हाँ जी, करेक्ट करेक्ट बिल्कुल। देखो ऐसा है, हम लोगों को चुनाव है, चुनाव को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जो वोट मशीन में पड़ेगा वही जिताएगा। तो हमारा जो ये युवा है लगातार संघर्ष कर रहा है, ये क्यों स्वागत कर रहे हैं? बेचारा पढ़ा लिखा युवा धक्के खा रहा है, कच्ची नौकरी भी नहीं दे रहे, सेना की भर्ती ठेके पे दे दी। और जब तो राहुल गांधी जी कह रहे थे भाई अग्निवीर कैंसिल करो, सेना की भर्ती पक्की करो, इनको पेंशन दो, देश के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। अब कल परसों अमित शाह जी आके कह गए अग्निवीरों को हम शायद पेंशन भी देने का काम करेंगे। अब हमें चाहिए ही नहीं आपका कोई काम। राहुल गांधी जी ने कहा है इस अग्निवीर की भर्ती को हम कैंसिल करवा के मांगेंगे और सेना की पक्की भर्ती होनी चाहिए। और जब तक जो हमारा अग्निवीर भाई लग जाएगा, 18 साल की उम्र में 21-22 में रिटायर होके आ जाएगा, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है हम उस साथी को, उस भाई को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का काम करेंगे। और जो हमारा पढ़ा लिखा युवा है, 2 लाख पक्की नौकरी, 2 लाख पक्की नौकरी भर्ती विधान के माध्यम से एक कलम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इसको करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। और हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बड़ी खुश खुश यहाँ पर सभी थे। कोई बात नहीं, ये तो जीवन का हिस्सा है। हम लोग परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले, लेकिन क्योंकि चुनाव का समय है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस की सरकार करने का काम करेंगे। 6000 विधवा पेंशन देने का काम करेंगे, 6000 विकलांग पेंशन देने का काम करेंगे। और सभी बहनों के खाते में, जितनी भी हमारी बहनें 18 साल से 60 साल के बाद तो बुजुर्गों की पेंशन हो जाएगी, 18 साल से 60 साल तक की बहन के खाते में खटाखट 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 2000 रुपया आपके खाते में डालने का हम लोग काम करेंगे। जो हमारे किसान बॉर्डर पर थे, धरना कर रहे थे, 750 किसान शहीद हो गए, 1.5-2 साल लगे काले कृषि कानून वापस करवाने में। बीजेपी वालों को शर्म नहीं आती? किसान जब शहीद हुए, जेपी दलाल मंत्री बोले इस तरह तो दुनिया मरती रहती, खिल्ली उड़ाने का काम किया। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है जो 750 किसान हमारे शहीद हुए हैं, हम उनको शहीदी का दर्जा देने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी, उनको शहीदी का दर्जा देंगे, बहुत बड़ा शहीद स्मारक बनाने का हम लोग काम करेंगे, उनके परिवार में सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार घोषित करती है, हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई भी फसल नहीं खरीदेगी। सरकार इस बात की गारंटी देगी कांग्रेस की, और एक एक दाना खरीदेंगे।
मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना पोर्टल खत्म करने का काम करेंगे। हर किसान का एक एक दाना फसल खरीदने का हम काम करेंगे। परिवार पहचान, हाँ, परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता को खत्म करने का काम करेंगे। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम, सेना की भर्ती ठेके पे, यहाँ की भर्ती ठेके पे, सरकार खुद ठेकेदार हो गई। हरियाणा कौशल निगम को ना उसमें कोई रिजर्वेशन है, ना पूरी तनख्वाह है, युवाओं को बहुत बुरी हालत है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को खत्म करने का काम करेंगे। और जो बच्चे लग चुके हैं उनको भी नीति बनाकर समायोजित उसमें शामिल करने का हम काम करेंगे। ये इस तरह के काम हम लोग करेंगे। हमारी सरकार बनेगी। गरीबों को हमने 100-100 गज के प्लॉट दिए थे, या तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिए थे, या 100-100 गज के प्लॉट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिए हैं। हमारी सरकार बनेगी, सबको, गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट मुफ्त में देने का काम करेंगे और 3.5 लाख रुपए की लागत से उसके ऊपर मकान बनाकर देने का काम करेंगे। 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। 300 यूनिट मुफ्त देने का काम करेंगे। पिछड़े वर्ग के लिए हम लोग क्रीमी लेयर 6 से 10 लाख करने का काम करेंगे। बहुत सारी घोषणाएं हैं और बहुत सारे कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे थे। हमारे बहुत सारे, मैं देख रही हूँ, सरपंच, हमारे सारे चारों तरफ सरपंच बैठे हैं, कोई मेंबर बैठे हैं, कोई बीडीसी मेंबर है। जब भी इन्होंने मांग करी, सरकार ने क्या किया? लाठीचार्ज, आंसू गैस और इनको चोर डिक्लेयर कर दिया। ग्रांट तो चवन्नी की दी नहीं, चोर अलग डिक्लेयर कर दिया। हमारी सरकार बनेगी, चुने हुए सभी प्रतिनिधियों को कानूनी, जो कानून में लिखा है, वैधानिक शक्तियां, सारे चुने हुए नुमाइंदों को उनकी चुनी हुई शक्तियां देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। हमारे बहुत सारे कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए धक्के खा रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, साइकिल यात्रा कर रहे थे, घेराव कर रहे थे, लेकिन इस सरकार ने नहीं सुनी। कांग्रेस की सरकार बनेगी, पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेंगे। और मैं केवल इन्हीं शब्दों के साथ, गांव बीटला ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, हमेशा आपका आशीर्वाद कभी खाली नहीं गया। मैं तो आपसे ये अपील करने के लिए आई हूं, 5 तारीख का चुनाव है। देखिए, 5 तारीख का चुनाव है, पंजे का निशान है, मशीन में दूसरे नंबर का बटन है। अभी तो विपक्ष में लड़ाई लड़ी है, सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक बात कहकर गए हैं, जो वोट गीता भुक्कल को पड़ेगा वो सीधा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। आपका वोट तो एक तो विधायक बना रहा है, चलो एक तो विधायक बना रहा है, और हुड्डा साहब कह के गए हैं सरकार में हिस्सेदारी भी मिलेगी, और एक सीधा मुख्यमंत्री बना रहा है। और ये लोग तो थे ही नहीं पहले, जो करना होता कर देते, इनसे कोई उम्मीद नहीं। केवल और केवल भ्रष्टाचार। 10 दिन की बात है, 10 दिन में ऐसा इन्होंने मुख्यमंत्री बदला, मंत्रिमंडल बदला, मंत्री बदले, टिकटें काटी। हमारा गांव बिठला तो सरकार पलट के मानेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, बीजेपी की सरकार। जनता ने मन बना लिया है, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। मेरा आपसे यही अनुरोध है, अपनी बहन पर आप आशीर्वाद रखना। आपने जो पूरे गांव की सम्मान की पगड़ी, उस पर मैंने